परम शांति। परम शांति अनंत जी। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है आभा जी, जो कि आई हैं अमेरिका से। और आज ये उनका 5वां इंटरव्यू है। ऑलरेडी 4 वीडियोस हमारी बाबूजी की चैनल पर हैं और आज हम उनसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनंत जी। आपसे जब भी बात होती है बहुत नई टॉपिक्स, नई चीज़ें हम सीखते हैं और सबको बताते हैं। तो आज बताइए किस पे आप बात करना चाहेंगे? टॉपिक्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना अभी रीसेंट का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि यहाँ आने से पहले, बापू जी के प्रोग्राम में आने से पहले प्लान ही कर लेते हैं दिमाग में कि कुछ पासपोर्ट और वीज़ा का कुछ इशू था। मैंने कहा इशू रहे मैं जा रही हूँ। मैंने ऐसे ऊपर वालों को बोल दिया वो तो आपने लाइव में बताया था। इस बार भी हुआ था। इस बार भी हुआ। इस बार भी हुआ था, कुछ ऐसा चल रहा था। तो मैंने कहा जो भी हो मैं जा रही हूँ। हो ना हो वो कुछ नहीं है। ये दृढ़ संकल्प जब होता है तो कर्म होते हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने 2 हफ्ते की यूरोप ट्रिप लगाई थी। अच्छा। मेरा वहाँ पे काम सिर्फ 2 दिन का था, लेकिन फिर मैंने कहा मैं वहाँ से यूएस वापस जा करके फिर इंडिया आना मेरे लिए थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो जाता। तो इसलिए मैंने 2 हफ्ता पूरा बिताया और काफी जगह गई मैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घूमने की इतनी शौकीन नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं क्यों गई? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिल रही है दादाजी की तरफ से कि थोड़ा दुनिया देखो कि चल क्या रहा है, कि बाकी जगह क्या खिचड़ी पक रही है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो कुछ चीजें जो मैं बता देती हूँ। मैंने कहाँ गई। मैं स्विट्जरलैंड गई। वहाँ की ग्रीनरी इतनी खूबसूरत, मुझे लगा, मेरे मन में आ रहा था कि हमारे भारत में क्यों नहीं है, कि हमारे भारत में इतना टैलेंट है, इतने लोग हैं, एक लॉ क्यों नहीं पास कर देते मोदी जी कि हरियाली बना के रखो, जहाँ कैमरा नहीं रखें। आज ही सुबह मैं एक ऑटो वाले से बात कर रही थी तो उसने कहा कुछ पानी फैला था कि वहाँ पे सैटेलाइट नहीं है ना, अगर वो होता तो आकर के तुरंत ठीक कर देते। अब सैटेलाइट नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। तो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आ रहा था कि मे बी वी कैन हैव अ फीडबैक सिस्टम। सरकार को लेना चाहिए जहाँ आम जनता जा करके डाले कि कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है। सफाई जो है शांति का पहला स्टेप है। सच है। कूड़ा मतलब नेगेटिविटी, मतलब अंधेरा। तो सफाई करना तो बहुत ही जरूरी है। तो वो मुझे लगा स्विट्जरलैंड को देखकर कि इतनी हरियाली हमारे भारत में भी होनी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एज अ भारतवासी कि यार मेरा देश भी तो अच्छा ऐसे चमक सकता है ना। उसके बाद फिर मैं गई इटली में भी मैंने 2-4 शहर एक्सप्लोर किए थे। मिलान गई थी, रोम गई थी, वेटिकन सिटी एंड वेनिस। तो मैं पहले थोड़ा सा रोम का बताती हूँ। कहने को दुनिया अपने न्यूज़ अच्छे ही डालती है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, कोई बुराई नहीं करता। सिर्फ भारत की आदत है और भारत के न्यूज़ की आदत है, या मे भी ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टीआरपी के चक्कर में। और दादाजी बताया ना कि कुछ अंदर ही शत्रु बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं जो नाम बदनाम करते हैं, तो वही गलत बातें आगे फैलाते हैं। रोम की अगर बात करें तो सारी दुनिया रोम के लिए बहुत अच्छा बोलेगी कि रोम से अच्छा कोई शहर नहीं है, एक बार तुम रोम आ जाओ तो तुम्हें निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे, मैं तो बिना किसी डर के पोस्ट करती हूँ, जिसको अच्छा लगे लगे, ना लगे। उसमें मैंने देखा, एक तो रोम में इतनी भीड़, हर चौराहे पे आपको टूरिस्ट मिलेंगे कम से कम 500। ठीक है, तो पता नहीं क्या। और शहर बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारे भारत की जो कल्चर और सभ्यता है उसको क्या हो गया, वो क्यों नहीं आगे प्रोग्रेस कर रही है, और इन लोगों की इतनी आगे बची हुई कैसे है। क्योंकि हम पे अटैक करते गए, अटैक करे और हम भी थोड़े से ना ढीले पड़ गए, तो हमारा सब नाश हो गया, जिसको बोलते हैं, कुछ बचा नहीं भारत में। और सुनिए, रोम की जो बहुत अच्छाई दिखती है, कोई चर्चा नहीं करेगा इंस्टाग्राम पे। रोम में सबसे बड़ी समस्या, लोग स्मोक करते हैं, हर दूसरा तीसरा इंसान स्मोक करता है। और इतना खराब लग रहा था अनंत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पैसिव स्मोकर बन गई हूँ वहाँ पे 4 दिन में। धुआं खाने गए मतलब कि मैं कहने को मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनका एक तरह से पैसिवली आई एम ऑल्सो बिकमिंग अ स्मोकर। तो धुआं खाएंगे। मैं लिटरली, हम रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वहीं बगल में उनकी आइसक्रीम खत्म हुई, वो एक शुरू हो गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बगल में कोई बूढ़ा बैठा हो, कोई खांस रहा हो, सब जगह पे ऐसा पब्लिक प्लेस पे। सिर्फ एयरप्लेन के अंदर नहीं है, सड़क पे आप चले जाओ तो वो धुआं फीलिंग आती, इवन टीनेजर्स। अच्छा। तो आप ये सोचिए कि समाज की क्या प्रोग्रामिंग है कि लोगों को लगता है कि ये एक दिखावे का कारण है
कि जब तक मैं स्मोक नहीं करूँगा तब तक मैं कूल नहीं दिखूंगा। ये चीज़ वहाँ की जनता बाहर कभी नहीं आने देती है। कोई क्यों नहीं चर्चा करता इस चीज़ पे? इतनी सारी कोविड की चर्चाएं हो गई, ये चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि स्मोक क्यों हो रहा है? स्मोक निकोटीन होता है, कितना हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। खैर, एक ये चीज़ हुई। उसके बाद मैं गई, मैं इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ शोर शराबा है बाहर की दुनिया का, बातें उसमें कोई दम नहीं है। तीसरा शहर वेटिकन सिटी। एक्चुअली वेटिकन पे बाद में आती हूँ, पहले वेनिस पे आती हूँ। वेनिस जो है एक शहर है जो पानी पे पूरा बसा हुआ है, और पानी में वहाँ पे वो पनडुब्बी बोलते हैं ना हिंदी में, गोंडोला वहाँ बोलते हैं, उसी से लोग ट्रैवल करते हैं। गोंडोला राइड होती है। हाँ, राइड होती है। इवन वहाँ की जो बस होती है वो पानी में ही होती हैं, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट। आप टिकट लीजिए, आप जाइए और दूसरे स्पॉट। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बोला कि अरे बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी रोमांटिक जगह है। मैंने कहा कहाँ है, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी यहीं 4 जगह बहुत पानी पानी करते हैं, आपको इरिटेशन होने लगेगी। पानी यहाँ बिल्डिंग के ऊपर तक भरा हुआ है, वहाँ सीलन है। हाँ। इतना इरिटेटिंग लग रहा था कि ये पानी को ये लोग कैसा खूबसूरत बोल रहे हैं। इसमें मतलब वो अलग हो सकता है, लेकिन वो कुछ महान नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग कर करके वहाँ पे टूरिस्ट को बुला करके, मुझे तो साजिश लगती है, पता नहीं क्यों। ये मुझे एनर्जेटिकली ऐसा लगा ये मार्केटिंग है यहाँ की, कि देखो इस पानी से हम बिजली बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम उसको टूरिस्ट प्लेस इसलिए बना रहे हो क्योंकि वहाँ वैसे तो कोई आएगा नहीं, वैसे तो कोई रहने वाला नहीं है। वो पानी में कीचड़ पिचड़ पूरा भरा पड़ा है, पानी से ही जा रहे हैं। मैं तरस गई थोड़ी देर में कि मुझे धरती दे दो चलने के लिए। अच्छा। इतना ज़्यादा पानी था। तो दैट्स माई एक्सपीरियंस एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अननेसेसरीली लोग उसको जो है ना ऐसे बहुत महान करके दिखाते हैं। लास्ट सिटी मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली एक और है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है दुनिया की सबसे छोटा शहर है, बहुत छोटा सा है, और वहाँ पे जो चर्च है सबसे बड़ा दुनिया का, सेंट बेसिलिया बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ। वहाँ पे क्या है कि वो पूरे चर्च में जो पोप सबने सुना होगा, उनका पूरा सिस्टम है वहीं पे। तो नए पोप आते हैं, हाँ, उनका सिस्टम है कि वो वेंसडे को आएंगे, तो सारे लोगों की जैसे नहीं मेला लगता है हमारे यहाँ गुरुओं का, तो उनका ऐसे लाखों की संख्या में लोग आकर के बैठेंगे। अब वहाँ मैं घूम रही हूँ, वहाँ पे टूरिस्ट गाइड दिखा रही है सबको। आपने देखा उनको? हाँ, नहीं, पोप को नहीं देखा मैंने। वहाँ अलाउड होता है या? अलाउड है वेंसडे को, मैं वेंसडे को नहीं गई थी। तो अच्छा, मतलब जैसे अदर रिलीजन के लोगों को आना नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जैसे टूरिस्ट प्लेस बना के रखा है ना। आप समझिए, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सॉरी विजय, कि वो जैसे वो आते हैं तो उनको देखने के लिए पब्लिक आती है? हाँ, कह रही उन्होंने मुझे देखा। मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, उन्होंने मेरी तरफ करके हाय किया, उन्होंने मेरे बच्चे को छुआ, मेरा बच्चा क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है ना कि जो फादर होते हैं वो अगर पानी डालते हैं, होली वाटर और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हाँ, ऐसा सिस्टम है उनका। अच्छा। एक और सिस्टम है कि उनके यहाँ शादी होती है तो अगर पोप ने आशीर्वाद दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, डिवोर्स नहीं होगा। 7 जन्म चलेगा। दिखावा चलेगा, फिर 7 जन्म तक वो दिखावा करेंगे समाज के आगे कि सब ठीक चल रहा है, ऐसा करेंगे। तो वो मैं देख रही थी, तो मैंने कहा अच्छा, द पॉइंट इज कि मोस्ट यूरोप में, एंड आई एम प्रीटी श्योर यूएस में भी होगा, यूएस मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, घूमने की बहुत सारी जगह हैं, चर्च हैं। चर्च तो वो टूरिस्ट प्लेसेस है। तो मैं सोच रही हूँ हमारे यहाँ के जो मंदिर हैं मोस्टली, वहाँ पे लोग श्रद्धालु जाते हैं, ठीक है, हम जिसको श्रद्धा है वहाँ पे। मैं सोच रही हूँ इनके चर्च को टूरिस्ट प्लेस क्यों बनाया जाए, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट। आप समझिए कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए कि तुम आओ देखो हमारा कितना महान है, और सच में उनका आर्किटेक्चर मेंटेन करके रखा है। मुझे थोड़ा सा इसलिए दुख हो रहा था कि सनातन धर्म सबसे आगे है, हमारे मंदिर सबसे आगे हैं, लेकिन हमारी कल्चर और हमारे आर्किटेक्चर मेंटेन्ड क्यों नहीं है। उन्होंने आप देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना बड़ा बड़ा पूरा आर्ट वाला सब मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? टूरिस्ट बना रखा है, पैसे दो, आओ घूमो जाओ। टिकट होती है क्या? टिकट होती है, हाँ, चर्च में जाने की। एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं ना हम। अच्छा, तो लगेगी कुछ थी, आई थिंक, मतलब कि हम हमारे लिए तो थी, क्योंकि हम पूरा वो टूर कर रहे हैं ना पूरे म्यूजियम का भी। अच्छा, म्यूजियम हाँ का होता है। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी, उनका एक सिस्टम होता है कि उनके चर्च के आगे सिर्फ वेटिकन सिटी में है आई थिंक, कि उनके जो गार्ड्स होते हैं वो स्विस गार्ड्स होंगे। स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड से आएंगे, और स्विट्ज़रलैंड के वो नए बच्चे, यंग जवान बच्चे होंगे उनके 20-22 साल तक के अंदर के, उनकी कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो आकर के वहाँ रहेंगे।
मैंने सुना कि हाँ ठीक है, यंग बच्चों में ज़्यादा एनर्जी होती है इसलिए रखा होगा गार्ड के पॉइंट ऑफ, और कुछ करते नहीं, बस इट्स जस्ट अ शो पीस। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी को मारना है, वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के बस ऐसे खड़े रहते। बंदूक होती है क्या? भाला टाइप भाला का टाइप। कुछ था, बंदूक नहीं थी, कुछ था, वो लेके खड़े रहते हैं। तो मुझे फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने कहा मैं इन लोग के साथ फोटो खिंचा लूँ, तो फोटो तो खैर मना थी, कोई बात नहीं। द थिंग दैट बॉदर्ड मी अ लॉट वाज कि दे वर नॉट सपोज्ड टू स्माइल। हंस नहीं सकते। वो दो खड़े हैं, मैंने पूछा कि हंस, मैंने बल्कि एक दो लोगों को बोला कि ये क्या तरीका है, ये तो एकदम इनह्यूमन बिहेवियर है कि कोई हंस नहीं सकता। मैंने कहा ये सिस्टम क्यों है कि बस ऐसा ही है। मैंने कहा किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, प्रश्न उठाना चाहिए। दुनिया के जो इवन हमारे यहाँ भी जो गलत रीति रिवाज है समाज के, हम प्रश्न नहीं उठाएंगे तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। फिर किसी ने बताया कि जो क्वीन है हमारे यूरोप वाली, ब्रिटिश वाली, भूल रही हूँ वो जो, उनके यहाँ भी उनके जो गार्ड्स होते हैं दे कांट स्माइल, मतलब वो हंस देंगे तो भाई उनका तो भाई लाखों का नुकसान हो जाएगा ना, ऐसा उनको लगता है। उनको मना कर रखा हो। क्यों क्यों? एक होता है हंसना अननेसेसरली, वो समझ में आता है, वो नॉर्मल स्माइल भी नहीं कर सकते ऐसे। तो आप ये सोचे कि कितना बांध के रखा हुआ है। ये कोई देवी देवता है, ये कोई धर्म है, ये कोई चर्च है जहाँ पे आप अपने लोगों को, फिर वो लोग ये कहेंगे नहीं उसको ट्रेनिंग ही ऐसी मिले, उसको नहीं स्माइल करना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, झूठ तो ना बोलो हमसे। क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है, इवन मिलिट्री की भी जो ट्रेनिंग होती है, उस हमारे सनातन धर्म में नमस्कार करते हैं, स्वागतम करते हैं, प्रेम से ऐसे दिखाते हैं, बुलाते हैं। इवन जो अंग्रेज हैं, इवन यूएस वाले भी, कहीं भी आप जाओ तो भले ही फेक करें, मान लीजिए वो नॉर्मल एक वर्ड भी ना बोले, लेट्स से एक स्माइल कर देंगे, उनको स्माइल अलाउड ही नहीं है। ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैंने कहा ये क्या पोप हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि ये कुछ समस्या है ये ऐसे। फिर लोग ऐसे बात करते हैं कि पोप आएंगे कार से, वो पूरा एक राउंड लगाएंगे, लोग उनको वेव करेंगे ऐसे सेलिब्रिटी की तरह, भीड़ लगती है। एक चीज़ जो मैंने इंट्यूटिवली सेंस की वहाँ की, बहुत बड़ा एरिया है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, बहुत बड़ा एरिया है, बाहर ऐसे चेयर लगी रहती हैं, बैठते हैं लोग। तो मैंने ऐसे सेंस किया कि जो क्रिश्चियनिटी के जो एंजल्स हैं या जो भी होंगी उन धर्म की आत्माएं, एज इफ कि वो पूरी बाउंड्री के अराउंड वो बैठी हुई हैं। अच्छा। ये मुझे इंट्यूटिवली समझ में आया कि प्रोटेक्ट करने के लिए अपना, अच्छा। जैसे सारे धर्म वाले करते होंगे तो वैसे वो लोग बैठे होंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं देख रही हूँ, और मुझे ये भी फील हुआ कि उनका बस चले तो वो कन्विंस कर ले आने वाले टूरिस्टों को कि यू बिकम द क्रिश्चियन, क्योंकि इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं अपनी बात को। और मैं तो एकदम डिटैच होके सुन रही थी, मेरे दिमाग में तो सिर्फ दादाजी चल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ये इतने महान लोग हैं, इतने महान है तो कुछ कर लिए होते। दूसरी चीज़, अब एक जो बात आई थिंक पहले भी पॉडकास्ट में लोगों ने बोली होगी और दुनिया जानती है, ये पोप लोग हैं जो सारे धर्म के नाम पे अधर्म बहुत बढ़ गया है। न सिर्फ उस धर्म में, किसी भी धर्म में, हम बायस्ड नहीं होना चाहिए हमें, आई थिंक कि वो लोग बहुत अत्याचार करते हैं। जितने लोग, जो मदर टेरेसा को लोग बहुत पूछते हैं, मदर टेरेसा के आप अंडरग्राउंड काम की रिसर्च करिए, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो गूगल पे जाए और फिगर आउट करे, सब पता है। वैसे ही सबको पूरी दुनिया को पता है, तब भी जबरदस्ती टैगलाइन लगा देते हैं कि उन्होंने बड़ा महान काम किया है कि मदर टेरेसा ने। ऐसे ही पोप लोग जो हैं कि इनकी भी जो डेजिग्नेशन होते हैं, अरे बहुत इनके ऐसा सुनने में आया है। एंड मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा रुक करके इंट्यूटिवली रीड करूं कि वो सच है या नहीं, मेरा मन नहीं किया। जैसे ना कहीं की एनर्जी नहीं अच्छी लगती है तो नहीं मन किया। उनके जो चर्चेस के नीचे अंडरग्राउंड काम होते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि जो वो लोग, जो दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें इंडिया के भी लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है। जो दादाजी ने बोला ना कि आने वाले टाइम में सबकी पोल खुलने वाली है, यूएस के, हॉलीवुड के। यूएस में तो एक केस शुरू हो चुका है आज की डेट में, एक एप्स्टीन करके बंदा है, वो मर चुका है, आई थिंक मर चुका है। और वो एक आइलैंड पे रहता था, उस आइलैंड पे उनके जो भी गलत काम होते थे वो खरीद के, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को बुला करके वो सब काम होते थे। ये लोग क्या काम करते हैं, छोटे बच्चों की किडनैपिंग करते हैं। और जैसा जब यंग ब्लड होता है ना, तो हमारे बॉडी से एक सिक्रीट होता है, एक लिक्विड होता है या एक एलिमेंट मान लीजिए, ड्रग मान लीजिए, उसका नाम है एड्रेनोक्रोम। वो कैसे निकलता है, जब आप बहुत डर में होते हैं कि कोई बच्चा है, मैं उसको कोड़े मारूं, इमेजिन कि उसको मैं इतनी प्रताड़ना दूं, इतना ट्रॉमा दूं, उस ट्रॉमा की सिचुएशन में वो लिक्विड क्रिएट होगा। उसको लेकर के उनके साइंटिस्ट जो है कोई ड्रग बनाते हैं, उस ड्रग से ये लोग क्या करते हैं, दैट ड्रग डज रिवर्स एजिंग। तो उनको भाई हम सुंदर दिखते रहें, हम जवान बने रहें, देह भान,
ये जब प्रकृति का कहर आएगा तब ये सब पोल जो है खुलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा पूरा आध्यात्म ही यही है कि शरीर पे क्या इतना फोकस किया है, आत्मा हो तुम, और जो शरीर पे फोकस करने के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, शरीर को बढ़ावा देने के लिए अत्याचार हो रहा है ना। हमारी जो इच्छाएं होती है ना कि 4 गाड़ी आ जाए, वो किस लिए? शरीर के सुख के लिए, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए जितने भी काम होते हैं जो कि बेयर मिनिमम से ज्यादा है, लेट्स से दाल रोटी से ज्यादा, वो सब अधर्म है। मुझे ऐसा लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा अय्याशी करने की क्या जरूरत है। दान दो किसी को, किसी अच्छे काम में लगाओ। तो ये मेरा पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी, फिर मुझे लगा कि दुनिया देखे, ऐसा कुछ महान नहीं है। एक मैं और बताती हूँ, उसके बाद मैं ग्रीस गई। ग्रीस में एक जगह है सेंटोरिनी, बड़ा फैसिनेटिंग लगा। वो पूरे चर्च हैं उस घर में, वहां उस एरिया में। उस एरिया के सारे घर वाइट बने हैं, A to Z वाइट बने हैं, और उनके जो चर्च होते हैं, चर्च का गुंबद नीला होगा, तो उनका कॉम्बिनेशन ही है वाइट एंड ब्लू। अभी थोड़े बहुत लोग करने लगे हैं। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं से, जो दादाजी बोलते हैं ना कि सनातन से ही सारे धर्म बने हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक तो ले लिए होंगे कि वाइट होता है या सफेद होता है। आप देखिए जो मुसलमान भी होते हैं वो वाइट कपड़े पहन के जाते हैं मक्का मदीना, वो और कोई कलर क्यों नहीं पहनते? जो चर्च में तो आई थिंक थोड़ा सा अभी मिस एंड मैच हो चुका है, कुछ काले पहनते हैं, कुछ सफेद पहनते हैं। वो भी तो सफेद ही पहनते हैं, उनके जो फादर होते हैं फादर सफेद पहनते हैं, और एक बेल्ट होता है हाँ हाँ। तो आप कहीं ना कहीं से देखिए तो ज्ञान मतलब बात एक ही है, लेकिन उसको डिस्टॉर्ट कर करके बता रहे हैं। कोई मानना नहीं चाह रहा है। जैसे ना बच्चे बहुत पैदा हो गए, कोई मानना नहीं चाहता तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बाप सनातन है। और दिक्कत क्या हो गई कि जो सनातन जो बाप था उसने कमी छोड़ दी कुछ। हम सनातनियों की थोड़ी सी गलती है कि हमने ध्यान नहीं दिया। हम ध्यान नहीं देंगे, दरवाजा खोल के बैठ जाएंगे तो कोई भी घुस जाएगा, कोई भी आकर के लूट जाएगा। भारत का नुकसान मुस्लिमों की वजह से हुआ, जो आक्रमण हुआ, वो तो है। औरतों पे जो अत्याचार हुआ, जो भी दुनिया भर की चीजें हैं, वो मुस्लिम जब एंटर किए तो उन्होंने सारा कबाड़ा। दुख की बात ये है ना कि हम बोलेंगे तो कहेंगे ये तो सेक्युलर है, तो कट्टर हिंदू है, यही प्रॉब्लम आ जाती है ना। कोई नहीं, तुम रीड करके बता दो हम कट्टर हिंदू है, कहीं अगर से हमने गलत बोला हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। नहीं वो तो है ही। हाँ, सही। आतंकवादी तो सब कहाँ से आते हैं, कौन से है, ज्यादा से ज्यादा क्या है? मतलब देखिए, हम मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं मेरे, लेकिन मैं वो बोलता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो बंदा जो नहीं है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, लास्ट टाइम भी मैं उसका नाम भूल गई थी कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि ठीक है, आज की डेट में ब्रिटिश हम अगर जाके रहते हैं, वहां हमारी रोजी रोटी चल रही है, आप हमारे बेहद के भी लोग वहां रह रहे हैं, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि वहां से हमारी दाल रोटी चल रही है। लेकिन हिस्ट्री तो कम से कम सही सबको बताएं कि उन्होंने लूटा है। हम तुमसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन तुम, हो सकता है करंट जनरेशन ने कुछ नहीं किया और बड़ी अच्छी सोल्स आ गई हूँ ऊपर से उतर के, लेकिन जो तुम्हारे बाप दादा थे उनके कर्म अच्छे नहीं थे। जैसे हम नहीं क्वेश्चन करते हैं अपने पूर्वज पितरों को, क्या किया हमारे पितरों ने आकर के? वो वही ब्रह्मा जी की साइकिल चलाते रहो, पैदा हो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, उसके बाद मर जाओ, फिर जो है पितृ तर्पण करो, उनको खिलाओ, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे और घर में झगड़ा कराएंगे सारे पितृ, हम अपनी मम्मी को कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि दिन भर किचन में घुसी रहती है, मर जाएंगी इसी किचन में रहेंगी आप, यहीं बैठी रहेंगी। तो ये पितृ भी क्या करते हैं, जब मैं आज आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो मैं मरने के बाद कैसे एक्सेप्ट करूंगी? ये सारी चीजें जो हैं, ये भारत को बिगाड़ने का जो काम था और सनातनियों को बिगाड़ने का। और आज के भी डेट में जो लोग अपोज करते हैं ना, वो भी दूसरे लोग हैं पैसे खा करके। एक बात आपको आई थिंक पता ही होगी कि बहुत सारे हीरो हीरोइन ना, जैसे ही दिवाली आएगी, ऑल्दो हम हद की तो बातें करते नहीं है, लेकिन है सनातन का ही, तो वो लोग पोस्ट डालना शुरू करेंगे कि दिवाली की वजह से बहुत हल्ला होता है, ये होता है, वो होता है, ये कौन सा तरीका है। आई ऑल्सो अग्री विद दैट कि पोल्यूशन मत करो, लेकिन तुम्हारी ये बातें कब वहां कहाँ गायब हो जाती है जब तुम पार्टी करते हो शादी की, अपने घर में पार्टी करते हो। इसको बोलते हैं बायसनेस। ये बायसनेस पूरी दुनिया में है कि हमें दूसरे की गलती जरूर दिखती है, हमें स्वयं की नहीं दिखती है। स्व परिवर्तन का मतलब है हर एक चीज जो हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अगर उसका क्षण मात्र भी हमारे अंदर है, इसका मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है किसी को कुछ कहने का, मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को डांटने का, अगर मैं वही काम कर रही हूँ, भले ही वो 1%।
तो ये मेरी ट्रिप की थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, आई वांटेड टू शेयर विद यू। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे, हम तो जाते ही नहीं, मैंने तो देखा मैं नहीं तो कहने वाली थी चली आई है दिखाएं सबको। नहीं, वही कि देखिए हम तो, अच्छा इसमें आपको कोई स्पिरिचुअल चीज कुछ लगी, कुछ ऐसी वाइब्रेशन या ऐसा कुछ लगा कि हाँ यहाँ पे शांति थी, शांति मिली? मैं बताती हूँ आपको, एक दो जगह का मैं नाम बताऊँ जो मैं पिछले साल गई थी। शहर अच्छा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोगों के बड़े पॉजिटिव और सात्विक विचार हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आध्यात्म से हट के है। एम्स्टर्डम गई थी मैं लास्ट ईयर। एम्स्टर्डम में मुझे वाइब शांत लग रही थी फॉर सम रीज़न, कि वहाँ बहुत लोग थे, लग से लाखों की तादाद में लोग सड़क पे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कुछ शांत, थोड़ा बेटर है। अच्छा। रीज़न इसका मैं बताती हूँ। स्विट्जरलैंड में लगी शांति? स्विट्जरलैंड में थी। हरियाली हरियाली की वजह से शांति थी। जहाँ जहाँ हरियाली है वहाँ वहाँ शांति है। नहीं तो स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक भी तो करप्ट बैंक है अभी। वो भी तो खुलेगा अभी। पूरी दुनिया की नेगेटिविटी वहीं तो हाँ, इकट्ठी है। तो खुलेगा ना, वो धीरे धीरे खुलेगा वहाँ पे भी। लेकिन ये जो एम्स्टर्डम का मुझे लगा शांति का, जो मुझे रीजन समझ में आया कि वहाँ पे पूरी जगह ना गाड़ियाँ चलती नहीं है, लोग साइकिल चलाते हैं। सब्जी खरीदने जाएंगे तो साइकिल चलाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो साइकिल चलाएंगे, लड़का लड़की दादा दादी सब साइकिल चलाएंगे। तो और ये मेरे एक्चुअली दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है कि बिकॉज उनकी बॉडी इतनी इन्वॉल्व है थ्रू आउट कि उनका ब्रेन के पास टाइम नहीं है फालतू की नेगेटिविटी सोचने का। अच्छा। तो वो बॉडी को उस ऊर्जा देने में, और मतलब जैसा बोलते हैं ना कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहो या अपने उस पर ध्यान, सच बात है, तो आपका जैसे एक्सरसाइज करोगे तो स्ट्रेस रिलीज होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे फालतू के थॉट्स नहीं चलेंगे तो हवा वायुमंडल दूषित नहीं होगा। ये भी सही। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अच्छी, हर जगह की अच्छी बात लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि लोग बहुत, ठीक है ज्ञान तो हर जगह अभी भी लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा पूरा घूम करके, जो दादाजी ने भी बताया था ना कि यूरोप भी पूरा डूब जाएगा, तो इसीलिए डूबेगा, दिख रही है वहाँ की हरकतें कि तुम कितने भी अच्छे हो, जब तक तुम आध्यात्म के शरीर के लिए जीता हुआ मनुष्य आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो वननेस है, क्या वहीं से आया है क्या, यूरोप से वननेस में बताती हूँ। मैं बहुत दिनों से वननेस का टॉपिक, ऐसे लव एंड लाइट वाले वहाँ वाले बात करते हैं, तो मैं दादाजी से पूछती वननेस क्या है, मुझको नहीं समझ में आ रहा था कि वननेस क्या होता है। तो धीरे धीरे जो उनकी डेफिनेशन थी वो मैं बताती हूँ, फिर मैं अपना बताती हूँ। उनके हिसाब से वननेस मतलब कि हम सब एक हैं, है ना, कि हम सारे क्रिएटर के ही, मतलब सोर्स होता है, मतलब गॉड, और वो गॉड अपने आप को डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है। लाइक सो कॉल्ड गॉड इज नाउ एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ एज अनंत जी, एज मी, एज भैया, एज माइक, एज एवरीथिंग। लेकिन मुझे ये जमा नहीं, ये कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट तो उस हिसाब से तो तुम ये कहोगे कि जो हम अत्याचार कर रहे हैं वो तो सोर्स करवा रहा है। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो हम उनको बोल देंगे भगवान कर रहा है, हाँ मर देंगे सब, हाँ वो कर देंगे कि अरे वो तो हम, बहुत आसान है इसमें, बहुत आसान है। तो मुझे जो वननेस का मतलब समझ में आया, मैं बताती हूँ, और मे बी टेल मी लाइक इफ यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। वननेस का मतलब होता है कि हम जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। मैं जिसको बोलते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, हम इंस्टाग्राम में नहीं वो देखते हैं कि एक गिराया तो दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, सब गिरते चले जाते हैं, ऐसे कुछ पत्ते गिरते जाते हैं। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है मेरे हर एक एक्शन का प्रभाव पूरी गैलेक्सी में पड़ेगा, पूरे मल्टीवर्स में पड़ेगा, कहीं भी पड़ेगा। इसीलिए दादाजी बोलते हैं ना, निरसंकल्प हो जाओ, अच्छे कर्म करो, बेहद की परम शांति सोचो। लोग सोचते नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हमने अच्छे काम किए, घर में आके एक बार चिल्ला दिया, या चलो मैंने कोई पाप कर दिया, एक पेड़ काट दिया, उससे क्या हुआ। हमारे हर एक एक्शन कहीं ना कहीं से पूरी धरती के लोगों को इन वन वे और अनदर वे प्रभावित तो करेंगे ही। अगर दुनिया में भूकंप आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन है कि हमने परम शांति के संकल्प इतने स्ट्रांगली क्यों नहीं फैलाए कि वो रुक जाए। हमारा क्या इसको बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज अ बेहद की आत्मा, हम अपने आप को बेहद का तो समझते हैं, लेकिन हमारी क्या, दादाजी हर रोज बोलते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, हमारे क्या धर्म है, क्या हम अपने कर्म कर रहे हैं, कैसे हो जा रहा है, क्या प्रलय आ रहा है, ठीक है कर रहे हैं, हमारे पास पावर ज़्यादा है, पावर और बढ़ाओ, कुछ और करो। तो वननेस का मतलब है कि एक पॉजिटिव एक्शन कहीं ना कहीं स्लोली हर जगह अफेक्ट तो करेगा ही। एग्जाम्पल दादाजी के ज्ञान से देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि शिव ने एक संकल्प किया या महाशिव ने किया, वही संकल्प ऊपर से ही तो आ रहे हैं। एक वीडियो में दादाजी ने क्लियरली बोला कि यहाँ के संकल्प कहाँ से रहे, आ तो ऊपर से ही रहे ना। तो उसी तरह से अगर हम बेहद की आत्मा है, यानी कि हम बहुत ऊपर से आए हैं, हम अपने थॉट्स एंड एक्शन ठीक कर लें, वो डोमिनो इफेक्ट के साथ धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा। ये थी परिवर्तन की विधि, ये है वननेस। वननेस का मतलब हम
जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम लेवल पे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक कड़ी है, वो कड़ी हम सबको जोड़ के रखती है, ये है वननेस। मुझे ऐसा लगता है कि वननेस का ये है। किसी और का और कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। सो ईगो, जो हम अहंकार की बात करते हैं, जनरली ईगो का इंग्लिश का जो वर्ड है, उसको लोग ईगो को उस तरीके से लेते हैं, जैसे कल दादाजी ने बताया ना कि हम, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं बहुत अहंकारी हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम कौन हो? तो ये जो अहंकार होता है, ये अहंकार का सिर्फ एक एस्पेक्ट है। जैसे मैं बहुत लालची हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं किताब के लिए लालची हूँ, फिर मैं खाने के लिए भी हूँ, पैसे हर जगह अप्लाई होता है। वैसे ये जो अहम होता है, ईगो वर्ड जो यूज होता है ना, कि ये बंदा बहुत इगोइस्टिक है और समथिंग, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी की अवहेलना कर रहा है। ईगो का जो एक और मतलब होता है, जो परमहंस योगानंदा भी कहते हैं और बहुत सारे हमारे ऋषि कहते हैं, ईगो मतलब हमारी आइडेंटिटी ऑल्सो। कि मैं अगर अपने आप को आभा समझ रही हूँ, ये भी एक ईगो है। कि हम एक दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम आभा है, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं ये जॉब करती हूँ, मैं इस परिवार से हूँ, मेरी ये थॉट प्रोसेस है, मेरे ये इमोशंस हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है। ये सब ईगो का ही एक राजवी परिवार, ये एक सब वही है। क्योंकि कमिंग बैक टू द थिंग, कि अपने आप को आत्मा छोड़ के शरीर समझना और शरीर के सारे एट्रीब्यूट्स को अपना समझना, यही अहंकार है, यही ईगो है। और ईगो की मैं कुछ क्वालिटीज बताती। ईगो को उन्होंने बोला कि ईगो को जनरली एक और वर्ड यूज करते हैं, ईगो माइंड, क्योंकि हर चीज माइंड से ऑपरेटेड है। तो हम ये बोलते हैं कि जो ईगो माइंड है और जो सोल है, उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो ईगो माइंड को पेन बहुत पसंद होता है। अच्छा। हाँ, उसको क्या है कि हमारा ह्यूमन माइंड अगर आप देखें तो उसको हमेशा चाहिए कि कुछ सॉल्व करें। इट्स वेरी लाइक साइंटिफिकली प्रूवन कि उसको आप कुछ सॉल्व नहीं करोगे तो वो बैठ करके वो क्रिएट कर देगा, वो समस्या क्रिएट करेगा। अच्छा। यही माया है। मुझे ऐसा लगता है जो ब्रह्मा जी और कि वो पहले ना कि पहले सृष्टि बनाओ फिर बिगाड़ दो, क्या करेंगे बैठे बैठे। ऊपर उनको भी तो टेंशन होता है ना कि अरे धरती लोग पे देखिए असुर ये कर रहा है, तो मतलब जो हमारी टेंशन है तो उनको भी तो टेंशन है, मेरी सृष्टि खराब ना कर दे। टेंशन क्रिएट, सृष्टि मानव को खत्म कर देगा ये। तो टेंशन क्रिएट किसने की? जी, क्रिएटर नहीं। हाँ, कि ना कि उसको ऐसा लगा कि मैं खाली बैठा हूँ, आप इस घर में बैठे हो और आपको पास कोई काम ना हो, लिटरली कोई काम ना हो, पागल हो जाएंगे इंसान। तो लोग जो होते हैं जबरदस्ती की समस्याओं को इजाजत देते हैं कि कुछ चलता रहे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि कपड़े फाड़ो और सिलाई करो, हाँ, लेकिन वेले ना बैठो। वेले ना बैठो, वो सही है। लेकिन अब ब्रेन अगर ये काम करने लगे, उसको बहुत चाहिए कि हीलिंग करो, पेन होना चाहिए, उसको वो हीलिंग जर्नी बहुत पसंद है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी को, योगानंदा ने बोला ना, ईगो लव्स इट्स आइडेंटिटी, ईगो वांट्स टू स्टे इन द पिक्चर। उसको चाहिए मैं बना रहा हूँ, आत्मा कहती है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है मेरे करंट के बिना। ईगो को चाहिए कि कुछ ना कुछ काम होता रहे, समस्याएं होती रहें। लेकिन जो सोल होता है, कई बार सोल और स्लैश इंट्यूशन जो होता है, इंट्यूशन से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंट्यूशन एक जो ना सटल नज होती है। इंट्यूशन हमारी कभी भी जब इंट्यूशन होता है ना, तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा कि उठ करके अब दाहिने मुड़ो, वहां पे तुम्हारा कुछ सोल पर्पस है। लेकिन जो ईगो होगा वो चार आपको रीजन बता देगा, माइंड के लॉजिक, कि वहां जाओ बिकॉज वहां जाने से पैसे मिलेंगे, ये काम हो जाएगा। ईगो थॉट बेस्ड है। हमारा इंट्यूशन जो होता है, जो हम सोल की भी आवाज बोलते हैं, वो एक स्मॉल नज होता है, वो बस एक सेंसेशन होती है बॉडी में, वो ना बस धीरे से ऐसे आपको हिंट देगा। जैसे दादाजी बोलते हैं ना, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है वो एक बस हिंट देगा कि ये काम नहीं, ये काम करो। जबरदस्ती वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। हावी होने का काम करता है ईगो माइंड, कि वो जबरदस्ती के डेटा बताएगा, लॉजिक बताएगा, रीजनिंग बताएगा। जो हम कल परसों भी बहुत सारे लोगों ने बात की कि माइंड जो है हमारा इतना मैनिपुलेट करता है हमको, क्योंकि उसको लगता है कि माइंड हमारा ना डेटा के बेस पे है, और वो डेटा क्या है, हमने इसी वर्ल्ड से लिया है। जैसे आप मेरी बहन का बात करते हैं, बहुत बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब उनके पास कंटेंट है, उन्होंने पढ़ लिया है 100 जगह, वो बोल सकते हैं। एंड मैं किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ कि उनके पास डेटा है, लेकिन वो डेटा के थ्रू क्या वो डेटा धारण हुआ है या वो सिर्फ शब्दों में है, ये कौन बताएगा? ये वो व्यक्ति स्वयं जानता है। हमारे कर्म, हाँ, उनके कर्म भी, और वो स्वयं भी जानेंगे। हम किसी को, जैसे एक हमारे यहाँ और बात होती है कि हम किसी की बातों को देख करके, पीपल आर नॉट व्हाट दे टॉक अबाउट देमसेल्फ, पीपल आर देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, देयर इंटेंशन। कि किसी ने बैठ करके अगर आपको एक गिलास पानी भी दिया, तो हम तो देख रहे हैं कि अरे उसने पानी दिया, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे लोग गुरु बनाते हैं ना सारी दुनिया में,
कि अरे गुरुजी ने हमारा चमत्कार कर दिया तो हमारा काम हो गया। तुम देखो ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने चमत्कार करके तुम्हारा काम किया क्योंकि उन्हें चेला चाहिए था अपना दूसरा काम कराने के लिए। सच बात है। क्या है इंटेंशन जो होता है, जो मैं रीड करना चाहती हूँ और नॉट चाहती हूँ, जो मुझे लगता है, पहला जो मेरा दादाजी के प्रति जो प्रेम था, मैं बताती हूँ अपना थोड़ा सा, वो यही था कि जब 2018 वाला जो पूरा सीन हुआ था और फिर उसके बाद जब नहीं हो पाया और वो दोबारा कैमरे पे आए, तो मुझे लगा कि देखो कितने महान व्यक्ति हैं, अगर इनकी कोई बात सही नहीं हुई तो इन्होंने आके कैमरे पे क्लैरिफाई किया। इंटेंशन देखो उस व्यक्ति का कि वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कि मैं सही था कल तो मैं झुक नहीं सकता या मैं मान नहीं सकता। लोग ना अहंकारवश अपने इंटेंशन को छुपा ले जाते हैं दुनिया को। अरे भगवान ने सिचुएशन देख के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो कोई सलमान खान थोड़ी है। हाँ? भगवान किसने बोला अरे तू नहीं काटेगा तो मैं तेरे को इनको कर दूंगा, तो वो कह देंगे वो कि नियम मेरे हैं तो मैं कभी भी बदल दूंगा, वो ये कह देंगे। हाँ गेम मेरी है तो नियम भी तो गेम मेरी है तो नियम भी मेरे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जब हमारा गेम चलेगा तो हम अपनी चलाएंगे फिर। लेकिन द होल पॉइंट इज कि हमारा जो इंट्यूशन होता है और हमारा ईगो होता है, इसकी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और हमें जब हम बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा हम योग तो लगा रहे हैं आत्मा से, एक बात है बेहद की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो तो हद में फंसे हैं ना। लैंग्वेज तो हम हद की यूज कर रहे हैं ना उनको बेहद की बातें समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा उनको निकालने के लिए। कल किसी ने बोला कि हम हद की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेहद की करेंगे। अच्छी बात है, सिर्फ बेहद की बात करो, लेकिन हमारे जो शब्द है ये हिंदी इंग्लिश ये कहाँ के हैं, ये तो वहाँ नहीं चलते हैं, तो ये क्यों बोल रहे हो आप? ये बायसनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कॉपी खुद जांचो, रोज देखो। स्टेटमेंट वो देने चाहिए, मेरे हर दिन का होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। वो दूसरे को मैंने दुनिया भर का लेक्चर तो दे दिया, लेकिन मैं जाकर के खुद देखूंगी कि खुद सुनूंगी ये पॉडकास्ट और मैं खुद को क्रिटिसाइज करूंगी, आभा तुमने ये गलत बोला या ये सही बोला। तो उस तरीके से अगर हम देखें कि हद में अगर लोग फंसे हुए हैं, पहले देखो तो कि हद की चीजें काम कैसे कर रही हैं। ये इमोशन, ये इंट्यूशन, ये ईगो, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, ये दिमाग कैसे काम करता है। इसी पे मैं आती हूँ एक मैनिफेस्टेशन का जो दुनिया भर में आजकल चला हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बताती हूँ उसमें। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल जो लोग बताते हैं कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। इसका मैं अर्थ समझाती हूँ। अध्यात्म पहले बताती हूँ। अध्यात्म का मतलब होता है हर चीज लाइट से बनी हुई है। एक प्रकाश है, उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया आउटवर्ड और एक दुनिया बन गई। वो कोई भी दुनिया हो सकती है, और वो चाहे शिव बनाए अपनी सृष्टि या हम भी अपनी 3D रियलिटी क्रिएट करते हैं। मैनिफेस्टेशन में जब बोलते हैं एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, मीन्स हर कोई आपका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब कि आप, देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि पीपल डोंट थिंक व्हाट दे आर थिंकिंग, पीपल थिंक व्हाट आई थिंक दैट दे आर थिंकिंग। तो उस हिसाब से कि दुनिया के पास खुद का दिमाग नहीं है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि अरे वो तो ये सोच रहा होगा, तो यही सच है। जो हम सोच रहे हैं कि वो ये सोच रहा होगा, वही वो सोच रहा है। यहाँ पे आती है पावर, सोल की पावर। तो मैनिफेस्टेशन में लोग ये देखते हैं। दूसरा ये बोलते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एक यूज होता है कि, और ये माँ के ज्ञान से मैं ऐड करती हूँ। माँ बोलती है ना कि प्रकाश ही देखो, बेहद का परम धाम ही देखो, वही तुम देखोगे, विजुअलाइज करोगे, देखते देखते बन जाएगा। तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए पहले हम उसको अज्यूम कर लें कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब वो हम अज्यूम कर लेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, उसको रियलिटी और फेकनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको अगर समहाउ, अगर आपको हमें कोई मशीन मिल जाए कि हम ऐसे ड्रिल करके सबकॉन्शियस के अंदर डाल दे वो डेटा, तो वही चीज़ें दिखने लगेंगी। हमें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि सबकॉन्शियस कुछ और सोचता है, कॉन्शियस कुछ और सोचता है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि सबकॉन्शियस में अगर हम वो डाल दे कहीं से भी कि वो अज्यूम कर ले कि परमधाम उतर आया है नीचे, तो हमारी इन 3D आंखों को भी परमधाम दिखेगा, यहीं दिखेगा, क्योंकि उसको ने अज्यूम नहीं किया है। देन तीसरा एक लॉ वो लोग यूज करते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कि, और ये दादाजी ने एक वीडियो में बोला था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी कि जब ध्यान करो तो एकदम हल्का सा संकल्प डालो, परम शांति, हल्का सा, उसमें फोर्स नहीं होना चाहिए अननेसेसरी कि परेशान होके करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, एकदम सहज सूक्ष्म। तो वो चीज मैनिफेस्टेशन में भी है कि लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट लगना चाहिए, कम से कम लीस्ट एफर्ट में अगर काम हो जाता है टेक्निकली, लेकिन ये ईगो आता है, इसको लगता है नहीं मुझे तो हथौड़ा चलाना है, उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना कि मैं बहुत महान हूँ,
कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना गड्ढा खोला, जबकि जो दुनिया बनी है वो तो संकल्प से बनी है ना। उन्होंने तो कुछ हाथ भी नहीं उठाया था, बनाया ही नहीं था, हाथ तो उठाएंगे कहाँ से? उन्होंने तो बस हल्का सा सोचा और बन गया। तो वही लॉ जो है ये मैनिफेस्टेशन में आता है। बट मुझे क्या लगता है कि दुनिया सीख तो रही है मैनिफेस्टेशन के बारे में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड, और बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? गाड़ी, घर, मैं मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं ये कर लूँ। अरे वहाँ का जो यंग जनरेशन है पूरे, नॉट ओनली अमेरिका, मैं देखती रहती हूँ ना ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी, लोगों के कमेंट्स पे भी, सीख रहे हैं बच्चे मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्ट करते हैं मेरी नाक और सुंदर हो जाए, अच्छा मेरे बाल और लंबे हो जाए, मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, मैं पतला हो जाऊँ, है ना, मेरे ऑफिस में जॉब लग जाए। देहभान का ही कर रहे हैं। देहभान को। तो ये चीज मैंने एक बार पोस्ट की थी कि मैनिफेस्ट कर क्या रहे हैं? जो संसार का है, तुमने कार मैनिफेस्ट तो कर ली, वही कार आकर के तुम्हें दुख का कारण बनेगी अगले दिन। वही कार जो है उसी से एक्सीडेंट हो जाएगा। सही बात है। कई बार देखते हैं ना कि ये फलाने करोड़पति का बंदा, उसकी BMW ने किसी को उड़ा दिया तो उसी के लिए उसका। ये एक और चीज आप जो बहुत सही बोल रहे हो, दादाजी ने बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाएं, क्योंकि हमारी सांसारिक इच्छाएं, यहाँ की इच्छा सुख देने वाली नहीं है। और छोटे से छोटा, बड़े से बड़े, मेरी डिजायर पूरी होने के बाद ये मैंने नोटिस किया है, और हर किसी का ये एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए कोई आपकी इच्छा बरसों से थी, पूरी हो गई, बहुत अच्छा लगा, 2 मिनट, फिर गायब। कहाँ चली जाती है? अगर वो इच्छा इतनी ही प्रबल थी। लेकिन जो आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं, आध्यात्म की शांति बढ़ती रहती है ना। जैसे वेदांता में भी लोग बोलते हैं, और हमारे उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि जो सॉलिट्यूड होता है, मतलब अकेले बैठना, उसमें हम ज्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे कंपेयर टू जंपिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, कि अब ये कर लें, अब ये कर लें। ये चीज मैं बहुत सारे लोगों में बोलती हूँ, कि देखती हूँ कि दादाजी ने बोला ना, अहंकार मत करो, दिखावा मत करो। दिखावा सब कर रहा है। मुझे बता दे कोई कि परिवार में शादी फंक्शन हो रहा है या नहीं, कोई आता है तो उनसे जबरदस्ती नमस्ते करते हैं या नहीं करते? सब करते हैं। कितना भी हम बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो 1% तो कर ही रहे हैं। क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिखावा होता है, शोमैनशिप जो होती है, वो डर के कारण होती है। हमारा जो बोलते हैं कि जो 3D रियलिटी है, जो अर्थ है, 5 तत्वों की दुनिया है, इसका आधार ही था डर। ब्रह्मा जी ने डर वाला ही सिस्टम शायद डाल रखा है यहाँ पे। बिना डर के कोई काम करता है? यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। जी भी रहे हैं तो डर के मारे, आध्यात्म भी कर रहे हैं तो डर के मारे, कि अरे नहीं किया तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हम फंस जाएंगे। लेकिन एक चीज जो मैंने सुनी कि ध्यान करो, योग करो, या परमात्मा भी करो, डर के थ्रू मत करो कि अरे अगर मैंने नहीं किया, अगर मैंने शिव जी की आरती नहीं उतारी, घंटी नहीं बजाई, तो मेरा काम नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा से योग लगा रहे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, तो उनसे प्रेम भाव लाओ। प्रेम जो है वो सृष्टि का अल्टीमेट इमोशन है। तो उसमें क्या होगा कि मुझे इतना प्रेम है उससे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे 200% गिफ्ट दे, 500% गिफ्ट दे, मुझे तो, मैं उसके प्रेम पे न्योछावर, मीरा की तरह, कि जब वो प्रेम में इतने ज्यादा डूब जाओ कि तुम्हें, कल भी जब मैं सुन रही थी, मैं अपने भाव बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कोई कर्म या कोई सेवा इसलिए नहीं करूंगी कि उससे मुझे गिफ्ट मिलेगा। हाँ बराबर। मैं इसलिए करूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। नहीं, ये बात सच है। देखो, हम लोगों ने भी जब भी ये किया तो बस एक ही कि बापूजी की इच्छा पूरी। हाँ हाँ, कि वो जो करने आए हैं उनमें हम मदद करें, बस। हाँ हाँ, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। हाँ, जो कुछ भी है सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। तो ये सारी चीजें मुझे देख के लगता है कि अपने आप की अपनी कॉपी जांचो, और देखो कि जो हम बोलते हैं शब्द, हमारे थॉट और हमारी फीलिंग, क्या तीनों सेम है या नहीं? मैं बोल तो रही हूँ ज्ञान की बातें, लेकिन मेरे दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है, मेरी बॉडी में सेंसेशन कुछ और हो रही है। और ये मैं रीड करती रहती हूँ लोगों को, और ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को रीड करती हूँ, मैं स्वयं को रीड करती हूँ कई बार, कि ऐसा, मतलब मैं बोल तो रही हूँ कि हाँ मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अंदर नहीं मन कर रहा है। हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे, हर एक सेल में इन्फाइनाइट डेटा है। एवरी सेल इज द यूनिवर्स इन इटसेल्फ। तो हमारी, अगर हम हल्का सा इसको ना, थोड़ा सा ऊपर वाले माले पे ना रह करके, थोड़ा सा शरीर भाव नहीं, एनर्जी अंदर आएंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, बहिर्मुखी के कंपैरिजन में, तो हमें एहसास होगा कि ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। रिलैक्स जो हम होते हैं ना मेडिटेशन में, वो रिलैक्स फेज इसलिए होता है कि पहले बुद्धि शांत हो जाए। जब हम ध्यान की उच्च अवस्था में जाते हैं, जब हम आत्मा देखते हैं, उस टाइम बुद्धि सो चुकी होती है,
वो थोड़ी सी सुषुप्ति अवस्था में आ चुकी होती है, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करती। जगह रही है वो इंटरफेयर कर देगी कि वहाँ घंटी बज रही है, अभी ये काम करना है, अभी ऑफिस जाना है। द होल पॉइंट इज कि नो योरसेल्फ। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और दिखावा कब करता है इंसान? कई बार लोगों का हो सकता है मन ना हो कि मैं कहूँ कि नहीं यार मुझे दिखावा नहीं करना है, लेकिन हो जाता है। कैसे हो जाता है? कल हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप बैठा था, तो यही बात हो रही थी कि अरे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, सूक्ष्म वतन की आत्माएं मुझे ये कर देती हैं, मुझे ऐसा सेंस होता है। कैसे कर देती हैं सूक्ष्म वतन की आत्माएं तुम्हें? कैसे कि तुम्हारी हमारी अनुमति के, ये घर मेरा है, मेरी अनुमति के बिना दरवाजे पे किसी ने खटखटाया भी कैसे? आपको उनको जवाब देना चाहिए, तो इसका मतलब आपके घर में कोई भी आके बैठ जाता है। हाँ, यही बोला मैंने। ऐसा ही बोला, मतलब मैंने बताया मेरे साथ इसलिए नहीं होता, मैं थोड़ा हार्श वर्ड तो नहीं, कि थोड़ा सा मेरे ना ऐसे गुंडा इज द राइट वर्ड, द गैंगस्टर पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि मेरी मर्जी के बिना किसी ने मेरे बारे में सोचा भी कैसे। और ये मैं आपको सटल एग्जाम्पल बताती हूँ। वो सोचना है तो सोचे, उसमें क्या है, हमारे को फर्क नहीं होना चाहिए। उसके सोच से अगर वो संकल्प आ गया मुझे, वो भी तुम अपने मेरे ऑरा में मत डालो। नहीं, वो तो फ्री विल तो उसकी है ना। अब कुत्ता कोई भौंक रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भौंकता है तो भौंकते हैं, क्या करेंगे हम? उसकी फ्री विल थोड़ी बंद करेंगे। बट हम अपना चुप करके अपने अपने में मस्त हैं। फ्री विल का कभी मैं डिस्कस करिएगा दादाजी से इस पे। फ्री विल के दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि परमात्मा ने बना दिया और फ्री विल दे दी। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कि बहुत सारी रियलिटी होती हैं, तो टेक्निकली फ्री विल एग्जिस्ट कर नहीं रही है मेरी रियलिटी में। वो तो बापूजी ने एक बार खुद ही बोला था। हाँ, कि तुम्हारी विल के ऊपर डंडा मार के दूसरा अपनी फ्री विल चला। हाँ, तो मेरी जो विल है, लेट्स से अगर मैं आभा की सोच, आभा तो गलत आइडेंटिटी, मैंने तो व्हाट्सएप से अपना नाम भी हटा दिया है कि मुझे आभा बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है। तो हमारी जो आत्मा है, अगर वो एक रियलिटी क्रिएट कर रही है, तो उसी ने क्रिएट किया ना कि ये अनंत जी है। मैं हम एक चीज बोलते हैं ना, आर अटेंशन इज आर बिगेस्ट वेल्थ। जहां ध्यान जाएगा वहां सृष्टि बन जाएगी। देयर इज अ सेइंग कि क्या गारंटी है कि बाहर वो पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है? अभी क्या गारंटी है? नहीं हो सकता है। हो सकता है ये मेरी मेमोरी है, आते टाइम मैंने देखा था, हो सकता है अभी प्रलय आ गया, ये बाहर वाला पेड़ टूट गया है, क्योंकि मैं नहीं देख रही हूँ। जब तक मैं रियलिटी को देख नहीं रही हूँ, अंटिल अनलेस आई एम नॉट परसीविंग इट, वो सिर्फ एक मेमोरी में है, वो हमारे पांच तत्वों में भी नहीं दिख रहा है। तो जो रियलिटी होती है, एक बड़ा अच्छा डिबेट था कि देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जैसे जैसे हम चल रहे हैं हम रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइट, या अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस थॉट्स के थ्रू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फ्री विल तो किसी की नहीं, मेरी रियलिटी में कि मैं मुझे ये दुनिया एक्सपीरियंस कर रही है। लेट्स से मेरे ऊपर मेरा बाप है, उसको ये दुनिया मेरे थ्रू एक्सपीरियंस करनी है, तो उसकी विल चलेगी ना। वो चाह रहा है कि तुम ऐसा करो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसलिए नहीं प्रोपोगेट करते हैं, अदरवाइज हर कोई तो ब्लेम करने लगेगा। बट द होल पॉइंट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस इज और फिनोमेना इज कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हर दिन मेरा एक ही होता है कि मेरे सबकॉन्शियस में ये क्यों स्टोर्ड है कि ये परिस्थिति मेरे सामने आए, जिसको आप कर्म बंधन बोलते हैं ना, वो वही है स्टोर्ड कारण शरीर में। वो क्यों स्टोर्ड है, उसको मैंने क्यों नहीं डिलीट किया, उस पर क्यों नहीं प्रकाश डाला? ये दूसरे की गलती नहीं है कि कर्म बंधन आ रहा है, काटना तो पड़ेगा ही। दादाजी ने खुद बोला है, पहाड़ जैसा दुख, पहाड़ से राई बन जाएगा, राई से रुई बन जाएगा। तो कई बार कर्म बंधन ऐसा नहीं, हमारे पास भी आते हैं। आज की डेट में समस्या आती है, दुख आया और 2 मिनट बाद ऐसा लगता है कि क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। तो ये हम सबको पुरुषार्थ करना है, हम सबको समझना है, अपनी कॉपी जांचनी है। और बिगेस्ट थिंग जो मैं बोलती हूँ कि हमेशा नोटिस करो, ऑब्जर्व योर थॉट्स, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, किसी के प्रभाव में आके बोल रहा हूँ या सच में मुझे समझ में आ रहा है अंदर तक, कोर तक, कि मेरी बॉडी का एक सेल निकाल करके अगर उसका पूरा डेटा अगर करें, उसको भी पता है नहीं पता है, खाली यहीं पे पता है। ये होता है आध्यात्म का पूरा पर्पस। ये सारा मैंने तो मैं बोलती चली जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत ही बढ़िया आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, और इसको आराम से अगर धीरे धीरे सुनेंगे बार बार, तो आपको एक नया भी आइडिया सबको मिलेगा समझने के लिए। तो सही है आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल दुनिया में यही चीज़ प्रैक्टिकल तो समझानी है। मुझे ऐसा लगता है आध्यात्म अच्छी बात है, जो बेहद के लोगों को समझ में आएगी। हाई लेवल आप बता दो कि वो ये कला होती है, इतने होते हैं। दादाजी की बात एकदम सही है कि हमने इतने जन्मों से तपस्या की है। मैं बचपन में रोती थी ऐसे ही,
भगवान के लिए। अच्छा। ऐसे बैठ के रोती थी कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। अच्छा। तो ठीक है, इतनी भक्ति की है तो अब हमें दादाजी मिले, अब हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमें आम जनता को बताना है तो उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, हमें उनको उनकी तरीके से समझाना पड़ेगा कि क्या है, किस चीज़ पे काम कर रहा है। ऐसे हम उनको बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। मैं थोड़ा एक दो लोगों को देखती हूँ, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, ईजी करो। और दूसरी बात, अगर ठीक है कठिन समय आ रहा है आने वाला, जिसको जगना होगा जग जाएगा। दादाजी ने, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो किसी को भी फोर्स कर रहे हैं। वो एज इफ कि उनके दिमाग में एक टारगेट है, मैं ज्ञान देता रहूंगा, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, जिसको आना होगा खुद चल के आएगा। वो तो है, खुद चल के आएगा। और धीरे धीरे समझने वाली जो बात है कि अपने ऊपर रोज काम करें, अपने ऊपर रोज देखें स्पिरिचुअल ग्रोथ किस वजह से रुकती है। देयर आर एक्चुअली 5 पॉइंट्स। एक तो भीड़ वाली जगह पे जाना। भीड़ वाली जगह पे हम जाते हैं, अगर जॉब है नहीं अवॉइड कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। संकल्प आप बढ़ाएं तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है, परमात्मा भी आपका मदद करता है कि आपकी दृढ़ इच्छा हो कि नहीं, मुझे भीड़ वाले लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना है। ज़्यादा अगर लोगों से मिल के आती हूँ तो घर आकर के तुरंत मैं ऑरा क्लीन एंड शावर लेकर के, पैर धो करके, जाने कितने लोगों को टच किया है, जाने कितने लोगों की एनर्जी हमारे पास क्रॉस हुई होगी। फ्रिक्वेंसी हमारी डिक्रीज होती है हम जितने लोगों से मिलते हैं। राइट। और एक और चीज़, झूठ बोलने से फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। बिल्कुल सच है। और हम इस कलयुग में रह रहे हैं, बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने परिस्थिति वो आने क्यों दी झूठ वाली। कोई आता है, हमारा मन भी नहीं है, तब भी हम बोलते हैं आइए बैठिए। क्यों बोलते हैं, ये फॉर्मेलिटी क्यों करनी है। दादाजी बोल रहे थे ना कि हमने अपने बच्चों की शादी में किसी को नहीं बुलाया। मुझे ऐसा लगता है, मैं सच में मेरे घर में मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ। 2014 से कोई नहीं आता मेरे घर में। इधर बीच मेरे गिने चुने 2-4 फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बुला लिया, बाकी कोई नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर की ऊर्जा खराब करेंगे। मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी से बात करने की। बाहर मिलना है मिलो, अंदर नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ लाइट चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रकाश चाहिए। और किससे, लाउड म्यूजिक। ऑल्दो हम तेज बात कर रहे हैं, कोई मुझे भी बोल सकता है, अभी तो यहाँ बोलना ज़रूरी है। बहुत लाउड म्यूजिक जो होती है ना, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो फ्रिक्वेंसीज बहुत अफेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को। दादाजी ने बताया ना कि 6G आ जाएगा तो सूक्ष्म शरीर में छेद हो जाएंगे। लाउड म्यूजिक वाली जगह पे जाओ तो भूत आते हैं, जैसे ना भूत प्रवेश करके, दादाजी ने बोला कि वो मांस मदिरा खाने का, वो फील करती हूँ मैं, एकदम फर्स्ट हैंड फील करती हूँ। लाउड म्यूजिक नहीं होनी चाहिए, भीड़ वाली जगह नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। 1-2 पॉइंट और है, मैं बताती हूँ, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। जज करना। जज करने से क्या होता है, जब हम किसी को जज करते हैं कि अरे ये तो अज्ञानी है, जब हम जज करते हैं तो हम उसका वो गुण अपने अंदर लेने लगते हैं स्लोली। और जब हम, इसीलिए सत्संग का असर होता है ना, कि जब हम सत्संगियों के कि अरे देखो कितनी अच्छी बात है उनके अंदर की। जज करना एंड ऑब्जर्व करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑब्जर्व करना कि मैंने देख लिया वहां कूड़ा पड़ा है, ये हो गया ऑब्जर्व करना। जज करना मतलब कि वहां कूड़ा पड़ा है, इसका तो पूरा घर ही गंदा होगा, इसको बोलते हैं जज करना। कि एक नया हमने अजम्पशन बना लिया बेस्ड ऑन वन सिनेरियो कि ये ऐसा है तो बाकी होगा। जब हम जज करते हैं तो वो क्वालिटीज हम धीरे धीरे अपने अंदर लाने लगते हैं। इसीलिए दादाजी बोलते हैं ना, सबको देह मत देखो, आत्मा देखो। देह में तो विकार है हमारे, देह में हमारी आइडेंटिटीज हैं कि इसकी नाक ऐसे है, ये ऐसे बात करता है, ये हाथ हिला के बात करता है, ये तेज बात करता है, ये धीरे बात करता है। ये सारी आइडेंटिटीज से परे जाना है हमें। और एक और चीज़ है, लिविंग फॉर द बॉडी। जब हम शरीर के लिए जीते हैं तो वो हमारी पूरे जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ को, अध्यात्म को, वो तो हमने बात ही कर लिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है फियर ऑफ चेंज। हम सब लोगों को ना दुनिया इसलिए नहीं जग रही है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड अटैचमेंट टू द पेन। कि जब ये हमारे साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है कि जब बहुत दिनों तक मुझे दर्द में रखा गया है तो जो आत्मा से वो दर्द चिपक गया है। अब अगर वो कोई दर्द निकालने की भी कोशिश करता है, चाहे हिप्नोसिस के थ्रू, चाहे मेडिटेशन या चाहे गुरु, वो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बार बार आके चिपकने की होती है दर्द से। इसको बोलते हैं अटैचमेंट टू द पेन, कि उसको आदत पड़ गई है पेन मतलब में। 10 लोगों को मिलेगा तो वही अपना रोतड़ा रोना। हाँ, आदत पड़ गई है ना, उनको आदत पड़ गई है। उसमें उनको आनंद आता है कि देखो मेरे साथ क्या 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 हुआ, सिंपैथी गेन। वो एक कंफर्ट जोन है बॉडी का। ऐसे समझो मैं इस घर में रहता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। लोग तैयार नहीं है चेंज के लिए। बहुत, जिसको बोलते हैं ना, गट्स चाहिए होते हैं, जिगरा चाहिए होता है कि लाइफ अच्छी चल रही है, परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दोस्त है, दिक्कत क्या है? आध्यात्म, क्योंकि ईगो को आपको काटेगा।
आध्यात्म तो सबसे पहले ये बताएगा कि आपके जीवन में समस्याएं क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आप फेक हैं। आध्यात्म का मतलब ही है कि अपनी फेकनेस खत्म करो। फेकनेस मतलब मैं शरीर हूं, ये भी तो एक फेकनेस है, सबसे बड़ा फेकनेस है। एंड द लास्ट पॉइंट जिससे हमारा अध्यात्म बिगड़ता है, बिजीनेस, वर्ल्डली बिजीनेस। बहुत बिजी हैं, दादाजी बिजी हैं, वो क्या बोलते हैं, ऊपर का काम है। यहाँ दुनिया क्या बिजी है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये काम करना है, वो काम करना है। आध्यात्म के अलावा किए गए शरीर के लिए जो बिजीनेस होता है, इसको बोलते हैं आप अपने इमोशंस को और ट्रॉमा को, या अपने ऊपर आप काम नहीं करना चाहते हो, आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है दुनिया के सुखों में। जब भी कोई समस्या आती है, एक इमोशन आता है लोगों के अंदर। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट्स से अगर हम कल ये बात कर रहे थे कि छोटे बच्चों को बहुत पेन दिया जाता है और उनके बॉडी से निकाला जाता है ड्रग, कुछ लोगों को लगा कि नो आई कांट हियर इट। क्यों, व्हाई यू कांट हियर इट? बिकॉज आई टेल यू कि समवेयर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे अंदर कुछ इमोशंस हैं उस टाइप की सिचुएशन से रिलेटेड जिसको मैं डील नहीं करना चाहता। जब हम पूर्ण आत्मस्वरूप में रहते हैं ना, तो हमें देखते हुए नहीं दिखता है कि एक इमेज है इंस्टाग्राम पे कि पीछे आग भी लगी रहेगी तो भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो फर्क नहीं पड़ना, ऐसा नहीं, बुद्धि को नहीं है कि अगर मैं मिलिट्री में जाऊं, मैं बोलूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गोली नहीं चलाऊंगी, वो अलग है। धर्म और कर्म करना और आत्मा में, अंदर इमोशंस में आकर के हलचल पैदा करना, जिसको बोलते हैं ना कि आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हो रही, वो वाली स्थिति हम सबको योग के थ्रू लानी है। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी जो कि मैं अपनी कम्युनिटी में देखती हूँ, एक तो मेडिटेशन और योग को जो फैशन बना के रखा है लोगों ने। योग मतलब एक्सरसाइज करना, बहुत अच्छे दिखना। मेडिटेशन मतलब डांस इज माई मेडिटेशन, पीपल से दैट। हाँ, सिंगिंग इज माई मेडिटेशन। डायनामिक योगा नहीं बोलते हैं। हाँ, मैं लोगों को, मतलब मैं ज्यादा समझाती हूँ, मुझे लगता है कितने मूर्ख हैं ये लोग। ध्यान का मतलब क्या होता है? सो देयर इज एक्चुअली, वेस्टर्न कम्युनिटी ने 2-3 वर्ड्स खराब कर रखे हैं, मिक्स कर दिए हैं। मेडिटेशन उनके हिसाब से, वो जिस मेडिटेशन की बात करते हैं, दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब कि आई एम अवेयर कि इस कमरे में कौन कौन लोग हैं, मैं इधर बात कर रही हूँ बट आई एम अवेयर, मैं बेहोशी की तरह इधर ही नहीं खो गई हूँ। उसको उन लोगों ने मेडिटेशन का नाम दे दिया, माइंडफुलनेस, राइट। बट जो असल में जो ध्यान, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, हमारे सनातन में है, ये वो होता है योग। ध्यान मतलब परमात्मा से योग, कि आत्मा का परमात्मा में चिंतन और विलीन हो जाना, उसको बोलते हैं ध्यान। ये हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके सब इन लोगों ने कचरा कर दिया और योग को तो फैशन बना दिया कि कोई बोलता है आई एम योगिनी है, मैं योगा सर्टिफाइड, मैं रेकी सर्टिफाइड। क्या सर्टिफाइड हो? तो दादाजी की बात याद आती, कोई किसी को कैसे हील कर सकता है? जब आपने बताया ना लास्ट टाइम के पॉडकास्ट के बाद कि 2-4 लोग का मेरे पास भी मैसेज आया कि आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? इतना मैं कोई तोप नहीं हूं कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगी या मैं कुछ कर दूंगी। हर किसी को अपना स्वयं करना है, अपनी एनर्जीज पे काम करें, अपने स्वमान पे काम करें, स्व में स्थित रहें। और मुझे ऐसा लगता है रोज बैठ करके, रोज ये सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, रात को सोने से पहले या तो सुबह, क्या क्या चीजें मैंने गड़बड़ की और मुझे क्या क्या फिक्स करना है। जैसे ध्यान का एक नियम है, ये एक नियम होना चाहिए, उससे जल्दी परिवर्तन हो। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात आप कर रहे हैं, लेकिन समय की अवधि हमारी कैमरा की पूरी होती जा रही है। तो इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। और आभा जी, बहुत आपने बढ़िया अपना एक्सपीरियंस सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपसे जरूर से नई नई पॉडकास्ट हम करते रहेंगे। तो सभी व्यूअर को ये कहना चाहूँगा, कुछ भी कमेंट है आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दुनिया तक पहुँचाइए। तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नई दिव्य आत्मा के साथ। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति, सो